अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं कैलीग्राफी के लिए, जो ब्रशेस यूज़ होते हैं और इसके अलावा क्या मटेरियल यूज़ होता है। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले ब्रशेज़ मैं आपको बताऊं, ये फ़्लैट ब्रशेज़ जो दो बड़े हैं ये बैकग्राउंड बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। ये छोटे फ़्लैट ब्रशेज़ हैं, ये मैं कैलीग्राफी के लिए यूज़ करती हूँ। उसके अलावा राउंड ब्रशेज़ और थिन ब्रशेज़ जो हैं वो डिटेलिंग और कॉर्नर मेकिंग के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, कैनवस पे जो है वो डायरेक्ट ब्रश से ही काम होता है। कैनवस पे कलम या मार्कर वगैरह चलना आसान नहीं होता, तो ब्रश उस पर स्मूथली चल जाता है कैनवस पे, क्योंकि वो पेंट को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो ब्रशेज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये फ़्लैट ब्रशेज़ हैं और ये मैं कैलीग्राफी के लिए यूज़ करती हूँ। उसके अलावा ये कुछ एंगुलर ब्रशेज़ हैं, इसके आगे से ना ऐसे कलम की तरह कट लगा होता है, तो इससे कैलीग्राफी बहुत आसानी से हो जाती है। ये सारे ब्रशेज़ कैलीग्राफी के लिए हैं। उसके अलावा ये कट मार्कर्स हैं, ये थोड़ा चौड़ाई में आता है ये मार्कर, और ये बड़े कैनवसेस पे यूज़ होता है। और इसके अलावा ये परमानेंट मार्कर है, ये भी चिसल्ड मार्कर है, कट मार्कर जिसे हम कहते हैं, और ये भी कैलीग्राफी के लिए यूज़ होता है। तो चलें जी, अब मैं आपको वन बाय वन डिफरेंट चीज़ों से कैलीग्राफी करना सिखाऊंगी, जैसे कि कट मार्कर है, कलम है और ब्रशेज़ हैं। तो कट मार्कर से ये मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा, आपने देखा कितनी स्मूथली अप्लाई होता है। अच्छा जी, तो ये फिर मुख्तलिफ़ कलम हैं, इनकी मुख्तलिफ़ विड्थ्स हैं, इनके जो नोक बनी होती है कुछ ज़्यादा चौड़ाई में होते हैं और कुछ पतले होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वाला थोड़ा बारीक है। फिर इसी तरह से कुछ इसमें टर्किश कलम आते हैं, ये सिंपल बैम्बू कलम है और ये आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। ये टर्किश कलम थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और इनकी विड्थ भी थोड़ी ज़्यादा होती है आगे, तो कलम जो है वो कैनवस पे आसानी से नहीं चल सकता। ये आप देख सकते हैं पैक, ये जहाँ जहाँ से मैंने जो चीज़ भी मंगवाई है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। फिर ये डबल पेंसिल से भी राइटिंग होती है, डबल पेंसिल को ऐसे हम मास्किंग टेप से जोड़ देते हैं और ये बिल्कुल कलम का काम करती है। कहीं पे हमें ज़्यादा विड्थ चाहिए होती है, कहीं पे कम, तो हम उस हिसाब से फिर इसे एडजस्ट कर लेते हैं। ये मैं यहाँ पे मास्किंग टेप से दो पेंसिल्स जोड़ रही हूँ और फिर मैं ये आपको लिखाई करके भी दिखा रही हूँ कि ये मतलब बिल्कुल कलम की तरह ये चलता है और हमें जितनी विड्थ चाहिए हम उसके अकॉर्डिंगली पेंसिल्स को एडजस्ट भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको, अगर मुझे थोड़ी मोटी लिखाई चाहिए तो उस हिसाब से भी मैं आपको दो पेंसिल्स के बीच में शार्पनर रख के या रेज़र रख के एडजस्ट करके दिखाऊंगी कि वो किस तरह से, अगर हमें चौड़ी राइटिंग चाहिए तो वो किस तरह से करनी है। ये मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख रही हूँ। अच्छा, मेरी जब भी मैं कुछ लिखती हूँ कैलीग्राफी में तो ज़्यादातर मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही लिखती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ से इसके एंड कॉर्नर्स खुले रह गए हैं वो हम पेंसिल से ऐसे जोड़ लेते हैं और ये बिल्कुल 3D राइटिंग की तरह से आ जाता है। और देखने में ये शायद मुश्किल लगे लेकिन लिखने में बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डबल पेंसिल्स जोड़ के, अगर अब मुझे इतना गैप चाहिए दो पेंसिल्स के दरमियान, मतलब चौड़ी लिखाई करनी है, तो इस तरह से शार्पनर रख के ऊपर से मास्किंग टेप लगा लिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अल्लाह का नाम लिखा है कैनवस के ऊपर। इसी तरह पेंसिल्स में शार्पनर रख के थोड़ा सा चौड़ाई में करके तो मैंने अल्लाह का नाम लिखा और ये आप इसकी विड्थ अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पेंसिल की टिप्स एंड ट्रिक्स समझ आ गई होंगी डबल पेंसिल राइटिंग की। तो चले जी, अब नेक्स्ट हम कलम से लिखाई करते हैं और कलम से लिखाई करके मैं आपको दिखाती हूँ कि उसका रिज़ल्ट कैसा आता है। अच्छा, हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा सॉक्स पड़ी हो उसका हम बॉर्डर कट कर लेंगे और जिस तरह मैं यहाँ मार्कर पे देख सकते हैं मैंने सॉक्स का बॉर्डर कट करके चढ़ाया हुआ है। अच्छा जी, इंक्स में जो है डॉलर इंक यूज़ कर सकते हैं, ये सॉल्मन्स की इंक है रेड कलर की, और उसके अलावा ये ओमेगा की ब्लैक एंड ब्राउन इंक्स हैं। अब आप कलम से देखें कि ये ग्लॉसी शीट के ऊपर मैं लिखाई कर रही हूँ। ग्लॉसी शीट का ये फ़ायदा होता है कि इसमें कोई रिजेस नहीं होते और बहुत स्मूथ होती है और कलम बहुत स्मूथली चलता है इसके ऊपर। तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आप देखें मैंने कैसे लिखा। फिर ये दोबारा से मैंने जिस कलम के ऊपर मैंने ये सॉक्स का बॉर्डर चढ़ाया है, मकसद इसका ये होता है कि ये अगर आप नॉर्मल पेपर भी लिखाई करेंगे ना तो आपको बार बार इंक लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और बहुत स्मूथली चलेगा। ये ग्लॉसी शीट्स हैं, ये थोड़ी सी ना शाइनी होती हैं और इसके अलावा आप फ़ोटो शीट्स भी यूज़ कर सकते हैं, चार्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी सरफेस थोड़ी स्मूथ नहीं होती, रफ़ होती है। और दूसरा ये कि बैक साइड से उसमें से ना इंक निकलना शुरू हो जाती है। तो बेहतर यही है कि आप या ग्लॉसी शीट्स यूज़ करें या फ़ोटो शीट्स यूज़ करें, और वो चार्ट पेपर से भी सस्ती होती हैं और रीज़नेबल आपको मिल जाती हैं। तो ये बेस्ट
बेस्ट चीज़ है कैलीग्राफी सीखने के लिए और प्रैक्टिस के लिए। मैंने पर्सनली ख़ुद यूज़ किया और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आप घर में कोई भी चीज़ अवेलेबल हो, जैसे कि बेकिंग शीट्स होती हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको कलम पकड़ना नहीं आता तो आप इस तरह के डॉट्स ड्रॉ करके देखें। अगर आपके नुक्ते ठीक लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने कलम ठीक पकड़ा हुआ है। नुक्ते आपके बिल्कुल इसी शेप में लगने चाहिए जिस तरह से आपने देखा मैंने बनाए। ये बेकिंग शीट्स का जो मैं आपको बता रही थी, ये नॉर्मली बेकिंग के लिए यूज़ होता है। जिस तरह ये आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप से मिल जाएंगी। ये शीट्स घर में पड़ी होती हैं। मैंने तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए यूज़ की कि घर में पड़ी होती हैं और इस पर ना स्मूथली बहुत चलता है, कलम या मार्कर बहुत आराम से चल जाता है। तो ये भी आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, तो वो फिर आपको, अगर आपका शौक़ हो और आपकी डिटर्मिनेशन हो तो कुछ भी चल जाएगा। फिर नेक्स्ट ये पैलेट नाइफ्स हैं। ये बैकग्राउंड बनाने के लिए यूज़ होती हैं। इसके अलावा अगर हम पेंट्स की बात करें तो ये पहले प्राइमिंग मस्ट है। ब्लू बर्ड्स और स्टूडियोज़ का मैं यूज़ करती हूँ प्राइमर। फिर ये एक्रेलिक पेंट्स हैं मेरिस के, और ऑयल पेंट्स हैं मेरिस के, वो भी मैं मेरिस के ही यूज़ करती हूँ। ऑयल पेंट में जो है ये 2 किस्म के ऑयल यूज़ होते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल और लिंसीड ऑयल। इनका मिक्स करना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे पेंट में थोड़ा फ़्लो आ जाता है। और जो एक्रेलिक कलर्स हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो आप पानी हल्का सा मिक्स करके तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको कैलीग्राफी मटेरियल की नो हाउ हो गई होगी, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछें, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।